आदाब नाजरीन, द रियल कश्मीर न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान आसिमा खान। पेश हैं आज की खबरें। साबिक हुर्रियत लीडर मरहूम सईद अली शाह गिलानी की वफ़ात के बाद आज भी वादी में कई इलाकों में हड़ताल रही, जबकि अक्सर इलाकों में दुकानें और कारोबारी इदारे खुले रहे। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट रवां दवां है और कई जगहों पर पुलिस और फौज गश्त लगा रही है, जबकि मरकज़ी लाल चौक में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद हैं। हमारे नुमाइंदे साहिल मीर ने श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने अक्सबंदी की। PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सईद अली शाह गिलानी की फौत होने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को सईद अली शाह गिलानी की मैयत का एहतराम करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां जमहूरी इक़्तिदार कायम है। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को सईद अली शाह गिलानी की रिहाइश गाह पर ऐसा वाक़या पेश आया जो बुलाना मुश्किल है। उन्होंने JK पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ख़ानदान और ख़वातीन के साथ बदसलूकी की गई। देखिए, जो पिछले दिनों में हुआ, जो हमने वीडियोस के ज़रिए हम तक खबर पहुंची या कहीं न्यूज़ वगैरह आई, उससे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत गमज़दा है। बहुत तकलीफ़ हुई उससे कि आप जब लड़ते हैं, जंग होती है ज़िंदा इंसान के साथ, और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो मैयत बन जाता है, और उस मैयत को बराबर उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी आप किसी को भी दे सकते हैं। आपके साथ किसी के ख्यालात की जंग हो सकती है, हमारे भी इख्तिलाफात रहे हैं गिलानी साहब के साथ, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक मैयत की इस तरह से जो बेहुरमती करे। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा वीडियोस में, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत के खिलाफ है। और उसके बाद एक तो जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर इंसान की मरने के बाद, यहाँ तक कि जब किसी को सजाए मौत मिलती है, उससे भी पूछा जाता है उस वक्त कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अगर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में दफनाया दिया जाना चाहिए, और जो घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करें। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसको इसकी जो इसके जिसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सभ्यता कहते हैं, मुझे लगता है उसको ये उसके मुनाफी है, उसके खिलाफ है। क्योंकि इस मुल्क को पूरी दुनिया में बड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता है, यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के उसूलों को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, क्योंकि जमहूरियत में सबको अपनी बात बात कहने का हक है। तो अगर आप किसी बात के साथ एग्री नहीं करते, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मरने के बाद भी उससे उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो ख्यालत है उसका बदला लें। और यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, और आपने देखा कि आप, दूसरी बात यह है कि आप बंदूक के बलबूते पे किसी को, किसी लीडर को पसंद या नापसंद नहीं करवा सकते। मतलब दुनिया में कोई किसी को पसंद कर सकता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता खातून विंग की तरफ से जम्मू में आज एक एहतजाज किया गया। ये ख्वातीन मरकजी सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा करने के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। उनका कहना था कि BJP के दौर में इन चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एहतजाज के दौरान उनका मज़ीद कहना था की सरकार आज वहाँ पे अपनी सत्ता हासिल की थी, तो मुझे लगता है उनको आज जागना चाहिए। वो गले में प्याज टमाटर डालने वाले लोग आज नजर क्यों नहीं आते? जो आज आपने देखिए, यहाँ एक टांगा भी हमारी महिलाओं ने बुलाया है, हम उसी पे सवारी करेंगे, क्योंकि यही टांगे पे इनके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो इसी टांगे को 2 रुपए कीमत पेट्रोल की जब बढ़ी तो पार्लियामेंट के अंदर गए थे। आज जब कीमतें आसमान छू रही हैं, जब 102 रुपए लीटर पेट्रोल और 100 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है, आज क्यों वो सड़कों पे नहीं उतरते? आज इसको रोल बैक क्यों नहीं करते? श्रीनगर पुलिस ने आज उन 5 अफराद को गिरफ्तार किया है जो 24 दिन की मासूम बच्ची को अगवा करने में मुलव्वस हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में तहकीकात जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक निशात श्रीनगर की एक खातून ने 7 अगस्त 2021 को एक बच्ची को जन्म दिया, जिसको 24 दिन बाद कुछ अफराद ने अगवा कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने खातून के ससुराल से भी एक आया को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हुई थी
एंड 11th को ही उसको अपनी माँ से अलग कर दिया गया था। तो श्रीनगर पुलिस को डायरेक्शन मिली थी कि किसी भी तरीके से वो बच्चे को रिकवर किया जाए और माँ को हैंड ओवर किया जाए। ऑन 1 September वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम द कंप्लेनेंट कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसकी बच्ची को उससे अलग किया गया है। तो निशात PS निशात में इसकी कॉग्निजेंस ली गई और 84 2021 केस रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शंस 315, 342, 343, 344, 345, 363, 364, 365, 498A, 506 IPC। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन ली गई। काफ़ी जगह पे ऑलमोस्ट वैली के हर डिस्ट्रिक्ट में रेड्स किए गए और अराउंड 20 घर सर्च किए गए बेबी को रिकवर करने के लिए। फाइनली आज 5 सितंबर को श्रीनगर से ही वो बेबी रिकवर किए गए हैं और अपनी फैमिली, अपनी मदर। जिला डोडा के रामसू इलाके में बिशलरी दरिया से आज एक इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला है। इस सिलसिले में हिमालयन QRT टीम ढांचा रामसू के पब्लिक हेल्थ सेंटर में जांच के लिए ले गई है। इस इंसानी ढांचे का टेस्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जैसे बाहर निकलेगी इसको सिंगल करो, सिंगल करेंगे सिंगल फिर 2-4 इसको पर्दे मार के फिक्स हो जाएगा। जिला पूंछ के मेंढर इलाके की रहने वाली रुकया बेगम उनके बेटे के कत्ल हो जाने के सिलसिले में इंसाफ तलब कर रही हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रुकया बेगम बाजार अपने बेटे के लिए किताबें खरीदने गई थी और वापस घर आने पर उन्होंने अपने 14 साला बेटे को कत्ल किया हुआ पाया, जिसको कत्ल करने के बाद तालाब में फेंक दिया गया था। इस सिलसिले में जब वो पुलिस थाने FIR दर्ज करने गई तो पुलिस ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये मामला 8 जून 2021 का है। इस खातून ने LG मनोज सिन्हा के अलावा ज़िला पूंछ के DC और SSP से अपील की है कि उनको जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और इस मामले में मज़ीद तहकीकात की जाए। एक 2 की दी है, एक दी है 16वीं, एक आज 3 की दी है। हमारा एक ही बच्चा सा, मैं SHO साहब भी और DSP साहब भी मैं अर्ज करनी है कि हमारे बच्चे नहीं तहकीकात की जाए। ये ना मेंढर थाना जड़ा है नहीं हुई तो आज 3 दरखास्त उनसे दी है। तो मैं उन्होंने सवाल ही हाँ कि हमारा एक ही बच्चा सा तहकीकात की जाए। बच्चे जिस बच्चे ने अंदर पानी नहीं गया तब बच्चा कुछ मारी सटिया। हाँ तो मैं जिला उधरों आई हाँ तो एक जमाई है हमारा, वो भी बच्चा है तो वो था बूटे ने ऊपर सा पानी पर, तो एक टाली कपी है तो एक उत्थे नाल सुकी है तो वो किंटा अंदर आया। हाँ और मैं कोई बंदा नहीं देखा, कुछ नहीं है। 1 महीना हो गया था तो कुछ पर ही है जरा घर सा, वो घर सा उसने माँ सी घर, प्यो सा, भरा सन उसने घर फिर ना कासन कलर पुलिस गरीब ही कम शम करने तो लत भजी गया घाटी पर बेटा सा। तो मैं अर्ज करनी है SHO साहब और DSP साहब हमारे बच्चे ने तहकीकात की थी। हाँ DSP साहब, SHO साहब, SP साहब, DIG साहब, हमारी अपील है कि हमारे बच्चे ने तहकीकात की थी। मैं बोली है थाने का तो इतना अरसा हो गया नहीं कोई तहकीकात हुई। तो आज मैं मीडिया का भी बोली हाँ तो हमारे बच्चे नहीं अल्लाह वास्ते तहकीकात की थी। इसी के साथ ही आज का उर्दू खबरनामा यहीं इख्तिताम होता है। दीजिए अपनी मेज़बान आसिमा खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
आदाब नाजरीन द रियल कश्मीर न्यूज़ मज तुंद खैर मकदम बस सैयद कासिम काशेनी कशन खबरन हूं बुलेटिन हाजिर वनकन चन खबरन पे त्रो अख नजर साबिक हुर्रियत लीडर मरहूम सईद अली शाह गिलानी सद फोत सपदन पत आज ति वादी मज कैंचन जायन हड़ताल ये जन अक्सर जायन दुकान तो कारोबारी अदार यल अमापुज सड़कन पे दोहदिशुक ट्रांसपोर्ट रवान दवा तो कैंचन जायन फौज तो पुलिस गश्त जारी थवित ये जन मरकजी लाल चौकस मज तमाम कारोबारी अदार तो दुकान बंद सन नुमाइंद मीर साहिलन कोर आज श्रीनगर कन कैंचन इलाकन हूं दौर ये दिवो अमिच अक्सबंदी कर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती सईद अली शाह गिलानी सदिस फोत सपदनस पे दुख बोमुत तमो मीडिया नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया पजहा सईद अली शाह गिलानी सज मयत हुंद एहतराम करुन तमो वोन भारत अख तुथ मुल्क ये बहल पाई जमहूरी इख्तियार कायम तमो वोन अवल सितंबर आव गिलानी सज रहायश गहस पे सह वाक़ पेश युस मशरावन मुश्किल तमो खोल JK पुलिस पे राह तिहंदिस खानदानस तो खोतून सत आय बदसलूकी करने तमो वोन मजीद। देखिए, जो पिछले दिनों में हुआ, जो हमने वीडियोस के जरिए हम तक खबर पहुंची या कहीं न्यूज़ वगैरह आई, उससे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत गमजदा है, बहुत तकलीफ हुई उससे कि आप जब लड़ते हैं, जंग होती है जिंदा इंसान के साथ, और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो मयत बन जाता है, और उस मयत को बराबर उतनी इज्जत देनी चाहिए जितनी आप किसी को भी दे सकते हैं। आपके साथ किसी के ख्यालात की जंग हो सकती है, हमारे भी इख्तिलाफात रहे हैं गिलानी साहब के साथ, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक मयत की इस तरह से जो बेहुरमती करे, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा वीडियोस में, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत के खिलाफ है। और उसके बाद एक तो जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर इंसान की मरने के बाद, यहाँ तक कि जब किसी को सजाए मौत मिलती है उससे भी पूछा जाता है उस वक्त कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अगर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में दफनाया दिया जाना चाहिए, और जो घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करें, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सभ्यता कहते हैं, मुझे लगता है उसको ये उसके मुनाफी है, उसके खिलाफ है, क्योंकि इस मुल्क को पूरी दुनिया में बड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता है, यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के उसूलों को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, क्योंकि जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक है। तो अगर आप किसी बात के साथ एग्री नहीं करते, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मरने के बाद भी उससे उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो ख्याल है उसका बदला लें, और यहाँ बिल्कुल ऐसा हो। और आपने देखा कि आप, दूसरी बात यह है कि आप बंदूक के बलबूते पे किसी लीडर को पसंद या नापसंद नहीं करवा सकते, मतलब दुनिया में कोई किसी को पसंद कर सकता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत वाबस्त जनानी विंग हंद तरफ सपद जम एहतजाज यम खोतून मरकजी सरकारस पेट्रोल डीजल तो घरेलू गैस कन कीमतन मज हुरियत करनस खिलाफ एहतजाज करान। तिहुंद वन BJP हंदिस दौरस मज सपद यमन चीजन हंदन कीमतन मज वारिया हुरियत, तिमो वोन एहतजाजस दौरान। बड़ा मुद्दा आज की डेट में कोई नहीं है। जहाँ कोविड ने आज कमर तोड़ी है, वही मुझे लगता है कि आज लोगों के लिए घर चलाना, चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आम चीजें जो खाने की रोज भैया की जो चीजें हैं, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत से वो सब चीजों पे असर पड़ा है। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल की कीमतें उन्हें कम करनी चाहिए। यही सब वादे करके तो केंद्र की सरकार आज वहाँ पे अपनी सत्ता हासिल की थी, तो मुझे लगता है उनको आज जागना चाहिए। वो गले में प्याज टमाटर डालने वाले लोग आज नजर क्यों नहीं आते? जो आज आपने देखिए यहाँ एक टांगा भी हमारी महिलाओं ने बुलाया है, हम उसी पे सवारी करेंगे, क्योंकि यही टांगे पे इनके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी,
वो इसी टांगे को 2 रुपए कीमत पेट्रोल की जब बढ़ी तो वो पार्लियामेंट के अंदर गए थे। आज जब कीमतें आसमान छू रही हैं, जब 102 रुपए श्रीनगर पुलिसन कर आज तिम 5 नफर गिरफ्तार यम 14 दोन हिज मासूम बच्ची अगवा करनस मज मुलविस छ। पुलिसन छु अत सिलसिलस मज केस दर्ज कोरमुत तो अत मामलस छु तहकीकात जारी। तफसीलन मज वन आमुत जि निशात श्रीनगर अकिस खोतूनी छ 7 अगस्त 2021 अख कूर जामज यस कैंसो नफरो 24 दुई गछित अगवा कर। अत सिलसिलस मज पुलिसन खोतून हिंद वरिव तो अख दाय गिरफ्तार करमज यमन प्रचगार सपदान छ। को अपनी माँ से अलग कर दिया गया था। तो श्रीनगर पुलिस को डायरेक्शन मिली थी कि किसी भी तरीके से वो बच्चे को रिकवर किया जाए और माँ को हैंड ओवर किया जाए। ऑन 1 सितंबर वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम द कंप्लेनेंट कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसकी बच्ची को उससे अलग किया गया है। तो निशात PS निशात में इसकी कॉग्निजेंस ली गई और 84 2021 केस रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शंस 315, 342, 343, 344, 345, 363, 364, 365, 498A, 506 IPC और इस केस की इन्वेस्टिगेशन ली गई। काफ़ी जगह पे ऑलमोस्ट वैली के डोडा जिले किस रामसू इलाकस मज आज पिछलारी दरियावस मज अख इंसान जिस्म ढांचे बरामद सपदमुत। अत सिलसिलस मज हिमालयन QRT टीमन यह ढांचे रामसू किस पब्लिक हेल्थ सेंटरस मज न्योमुत ये इंसान ढांचस जांच करने ये। अत सिलसिलस मज पुलिसन अख केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कोरमुत। जैसे बाहर निकलेगी इसको सिंगल करो, सिंगल करेंगे ना, सिंगल में 2-4 इसको पर्दे मार के फिक्स हो जाएगा। पुंछ जिले के मेंढर इलाक रोजन वाजन रुकया बेगम तिहुंद नीचू कत्ल करने के सिलसिलस मज इंसाफ यछान। पुंछ जिले के मेंढर इलाक रोजन वाजन रुकया बेगम तिहुंद नीचू कत्ल करने के सिलसिलस मज इंसाफ यछान। वन जि रुकया बेगम बाजार पन्निस नीचुस बाबत किताब अन्य गमच तो गर वोतित वुछुन पनुन 14 वोर नीचू कत्ल कर तालाबस मज त्रावन आमुत। अत सिलसिलस मज सो पुलिस थानस पे FIR दर्ज करने गई अमापस पुलिसन कर आज ताम कह कार्रवाई। यह मामल 8 जून 2021 मज पेश आमुत। अत सिलसिलस मज अमि गरीब खोतून LG मनोज सिन्हास अलाव पुंछ जिले किस DC तो SSP अपील कर्मज जि तस गि इंसाफ फराहम सपदुन तो कत्ल गि तहकीकात करने युन। एक 2 ही देती है, एक देती है 16 ही, एक आज 3 ही देती है। तो हमारा एक ही बच्चा सा तो मैं SHO साहब भी और DSP साहब भी मैं अर्ज करनी है कि हमारे बच्चे नहीं तहकीकात की जाए। ये है ना मेंढर थाना जड़ा है नहीं हुई तो आज 3 दरखास्त अंदर दी है। तो मैं उन्होंने सवाल ही हाँ कि हमारा एक ही बच्चा सा तहकीकात की जाए बच्चे। जिस बच्चे ने अंदर पानी नहीं गया तब बच्चा कुछ मारी सटिया। हाँ तो मैं जिला उधर आई हाँ तो एक जमाई है हमारा वो भी बच्चा है वो था बूटे ने ऊपर सा पानी पर तो एक टाली कपी है तो एक उठे ही नाल सुकी है तो वो किंता अंदर आया। हाँ और मैं कोई बंदा नहीं देखा कुछ नहीं आई। 1 महीना हो गया था तो कुछ पर ही है जरा घर सा वो घर सा उसने माँ सी घर प्यो सा भरा सन उसने घर तेरे ना कासन कलर पुलिस गरीब ही कम शम करने तो लात भजी गया घाटी पर बेटा सा। तो मैं अर्ज करनी है SHO साहब और DSP साहब का कि हमारे बच्चे ने तहकीकात की दी है। हाँ DSP साहब SHO साहब SP साहब DIG साहब हमारी अपील है कि हमारे बच्चे ने तहकीकात की जाए। मैं बोली है थाने का तो इतना अरसा हो गया नहीं कोई तहकीकात हुई तो आज मैं मीडिया का भी बोली हूँ तो हमारे बच्चे नहीं अल्लाह वास्ते तहकीकात की जाए। नाजरीन वोत वनकन खबरन ये बुलेटिन अंत दी इजाजत खुदा सवाल।